नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार में नीतीश और तेजस्वी सरकार के खिलाफ खूब आक्रोश देखा जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने विवादित बयान दे दिया तो उनके जीव काटने की मांग हो रही है। साथ ही बिहार के बक्सर में किसानों के घरों में घुसकर उनके पत्नी बच्चों को बिहार पुलिस के द्वारा खूब पीटा गया है, तो बक्सर में भी भारी बवाल देखा जा रहा है। साथ ही बिहार के किसानों के लिए भी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। बिहार में रोजगार और नौकरी को लेकर भी आज कई खबरें सामने आ रही है। तो आज की बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जो भी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जीव काट देगा तो जीव काटने वालों को 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। दरअसल अयोध्या के आचार्य परमहंस महाराज ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। मुद्दा ये है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐलान किया है, इन्होंने ये बात कही है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने का काम करती है, कोई इसे मत पढ़ना। ये समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। साथ ही महाराज जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इन्हें पद से हटाने की मांग कर दी है। महाराज जी ने कहा है कि पूरा देश आहत है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। आचार्य जी ने कहा है कि माफी नहीं मांगने पर उनकी जीव काटने वालों को 10 करोड़ का इनाम हम देंगे। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को कैबिनेट से बर्खास्त करे नीतीश। साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री जी की सोशल मीडिया पर भी खूब आलोचना हो रही है। लोग बिहार के शिक्षा मंत्री पर भड़क गए हैं, इनको पद से हटाने की मांग हो रही है और यदि इन्हें पद से नहीं हटाया गया तो नीतीश सरकार के खिलाफ बिहार में बड़े आंदोलन की भी बातें होने लगी है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि रामचरितमानस ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। ये समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। इन्होंने कहा कि मनु स्मृति ने समाज में नफरत का बीज बोया, फिर उसके बाद रामचरितमानस ने समाज में नफरत पैदा की और आज के समय गुरु गोवलकर की विचार समाज में नफरत फैला रही है। अतः रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसका बहिष्कार करने की बात बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कर दिए थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी मोदी सरकार और नीतीश तेजस्वी की सरकार मिलकर किसानों के प्रति जुल्म ढाने लगे हैं। साहब आप लोग इतना जान लीजिएगा, ये किसान यदि ठान लिए ना कि आप लोगों को वोट नहीं देंगे और हरा देंगे तो कोई भी आपको जिता नहीं पाएगा। ये यही किसान हैं जो आपको गद्दी पर बैठाए हैं, आपकी सरकार बनाए हैं और आज इन्हीं के साथ ऐसा नाइंसाफी देख लीजिए। केंद्र सरकार कह रही है कि हम बिहार को उचित मात्रा में खाद दिए हैं, बिहार सरकार कह रही है हमें खाद मिला ही नहीं है। तो बताइए अब किसानों को कौन खाद देगा? भरी ठंड में किसान लाइन पर सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। अब जो किसान खेती करते, खेतों में जिन्हें समय बिताना चाहिए, वो किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतार दिए हैं इस सरकार ने। देखिए बिहार सरकार कह रही है कि केंद्र से 32% कम यूरिया हमें मिला है, तो हम कहां से किसानों को बांटेंगे? और यही कारण है कि किसानों के बीच खाद का किल्लत हो रहा है। क्या किसानों को खाद नहीं मिलेगी? खाद नहीं मिलेगी तो आखिर उपज कैसे होगा? उपज नहीं होगा तो पूरा देश खाएगा क्या? पूरे देश में भूखमरी फैलाने का इरादा है क्या? और यही कारण है कि देश में अभी महंगाई बढ़ रही है कि किसानों को समय पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, वो सब मिलता ही नहीं है। किसान उपज नहीं कर पाते हैं और यही सब वजह है महंगाई बढ़ने का। बिहार में फिर से भयानक ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में 15 जनवरी से फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ जाएगी। हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत फिर से 15 जनवरी से होने वाली है। बिहार में अभी कुछ जिलों की बात छोड़ दे तो राज्य के अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास है, लेकिन मौसम विभाग ने फिर से भयंकर अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में फिर से बर्फीली हवाओं का प्रभाव पड़ेगा। 15 जनवरी के बाद बिहार में 2 से 3 डिग्री तक पारा गिरने वाला है। फिर से हाड़ कपा देने वाली ठंड आएगी।
मौसम विभाग ने लोगों से जरा सावधान रहने को कहा है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को खास करके अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इन लोगों की जान का खतरा है, अतः जरा बच के रहें। भले ही अभी थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन अगले 48 घंटों के बाद फिर से बिहार में ठिठुरन पैदा हो जाएगी, भयानक ठंड बढ़ जाएगी। भयानक ठंड के कारण लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो वहीं IGIMS में 32 मरीज ब्रेन हेमरेज के भर्ती हो गए हैं। पूरे बिहार में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। IGIMS में ICU फुल हो गया है। तो वहीं कड़ाके की ठंड में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। SKMCH में 15 दिनों में 60 से ज्यादा मरीज पहुंच गए, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। अतः जरा इस भयानक ठंड में बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा। बिहार में किसानों पर फिर से जुल्म ढाया गया है। बक्सर में किसानों के घरों में घुस कर सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि किसानों की पत्नी, बच्चों को भी पुलिस के द्वारा बर्बरता से पीटा गया। आरोप है कि बक्सर के चौसा के बनारपुर गांव के किसानों के घरों में मंगलवार को आधी रात में पुलिस ने पुरुष, महिलाओं और बच्चों की लाठी डंडे से खूब पिटाई कर दी। साथ ही किसानों को घरों से उठाकर जेल में भी बंद कर दिया गया। अगले दिन की सुबह 5 बजे से ही इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें से पुलिस की पिटाई और अभद्रता दिख रही थी कि किस तरह से किसानों के साथ अन्याय किया गया और इससे किसान उत्तेजित हो गए। धीरे धीरे उग्र किसान थर्मल पावर प्लांट के पास जुटने लगे और 7 बजे प्लांट में धावा बोल दिया। किसानों से झड़प में 11 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए और साथ ही यहाँ की 11 गाड़ियों को भी फूंक दिया गया, आग लगा दिया गया। दरअसल बक्सर के चौसा में SJVN द्वारा पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था। 2010-11 में ही उस वक्त के समय के अनुसार भुगतान किया गया था। हालांकि कंपनी 2022 में किसानों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू किए, तो अब किसान वर्तमान दर के अनुसार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और पिछले 2 महीनों से इसके लिए आंदोलन चल रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बीते दिन की रात पुलिस ने ग्रामीणों के घर में घुसकर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर खूब लाठियां बरसाई, खूब इनको पीटा गया। इस मामले में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में, जाइए यहां से। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है जब सरकार को ही नहीं पता है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो आखिर बिहार की जनता किनके पास जाए? आखिर कौन बिहार वालों को न्याय दिलाएगा? देखिए, बिहार में बड़ा बवाल हो गया है बक्सर में और इस पर अब खूब राजनीति भी शुरू हो गई है। पावर प्लांट वाले किसी भी कीमत पर मुआवजा देना नहीं चाहते हैं और किसान ने ये प्रण ले लिया है कि जब तक हमें नए रेट के तहत मुआवजा नहीं मिलेगा हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार वालों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के गांव में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है कि मार्च तक हर पंचायत के 4-4 वार्डों में लग जाएगी सोलर स्ट्रीट लाइट। अब बिहार के शहरों की तरह गांवें भी जगमग होगी। राज्य की पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम आरंभ हो गया है। मार्च 2023 तक पहले चरण में राज्य के हर ग्राम पंचायत के 4-4 वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके बाद अप्रैल से शेष वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इस काम के लिए सरकार के द्वारा 10 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसी को 5 साल तक इसका मेंटेनेंस करना है, ये भी कहा गया है। बिहार में ये समस्या रहती थी कि सोलर स्ट्रीट लाइट लग तो जाता था लेकिन कुछ ही महीनों में खराब हो जाता था, लेकिन अब 5 साल तक मेंटेनेंस किया जाएगा। बिहार में कई आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, तो कई आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ाए लायक ही नहीं बचे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को बड़ा आदेश दे दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का मजबूतीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया जाए। साथ ही 4 दीवारी को भी ऊंचा कराए ताकि कोई भी बच्चा तालाब की तरफ ना जाए और आंगनबाड़ी परिसर में ही बच्चे ठीक से रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर हैं। समाधान यात्रा के दौरान रहिका में विभिन्न जीविका समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी मुख्यमंत्री जी ने मुआयना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सतत जीविकोपार्जन योजना की लाभार्थी महिलाओं को
किट भी प्रदान किया। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत रहिका के 122 परिवार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 43,38,000 की राशि का सांकेतिक चेक भी जीविका दीदियों को प्रदान किया। बिहार में कई लोग बिजली बिल समय पर जमा नहीं किए हैं और बिजली बिल समय पर जमा नहीं करने के कारण उनके घर का कनेक्शन काट दिया गया है। और कई लोग ऐसे हैं कि कनेक्शन कटने के बावजूद साइड से बिजली चोरी कर रहे हैं या बिजली का यूज कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। नया नियम बनाया गया है कि पहली किस्त जमा करने वालों पर बिजली चोरी की कार्यवाही नहीं की जाएगी। देखिए, यदि आपके घर की बिजली बकाया होने पर कट गई हो, आप बकाया राशि की किस्त बनवा लिए और पहली राशि का कम से कम 30% जमा कर दिए तो बिजली का उपभोग कर सकते हैं। बिजली चोरी करने वाली कार्यवाही नहीं की जाएगी। ऐसे में आपको नियमित उपभोक्ता मानते हुए बिल भुगतान के दिन आरसी शुल्क और फिक्स चार्ज जोड़कर ले लिया जाएगा। साथ ही जान लीजिए कि वैसे बिजली बकायेदार जिनका लाइन डिस्कनेक्ट हो चुका है, वे बिना किसी भुगतान की यदि बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो उन पर बिजली चोरी की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में जातीय गणना ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। वैसे देखा जा रहा है कि बीजेपी वाले हमेशा से जातीय जनगणना के विरोध में रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी जी ने भी बिहार में जातीय जनगणना ना करवाने को लेकर बात कही। पीएम मोदी जी ने कोई भी सहायता राशि नहीं दी, लेकिन नीतीश सरकार ने ठाना कि हम अपने पैसे से बिहार में जातीय गणना कराएंगे ताकि बिहार के हर वर्ग का विकास हो सके। और अब तो महागठबंधन के हर नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हर कीमत में बिहार में जातीय गणना नहीं होने देना चाहती है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि जातीय गणना रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया, जिसकी सुनवाई 20 जनवरी को होने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार ने न सिर्फ भारतीय संविधान का उल्लंघन कर जातिगत जनगणना करा रही है, बल्कि जातीय दुर्भावना भी पैदा करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से बिहार के जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका बिहार के नालंदा के निवासी अखिलेश कुमार ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जनगणना कानून के तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही देश में गणना करा सकती है। राज्य सरकार को गणना कराने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का आदेश जारी कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है, अतः जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगाई जाए। बिहार में जातीय गणना कार्य में शिक्षकों को लगाया गया है और इस कड़ाके की ठंड में कई शिक्षकों की मौत भी हो गई है। शिक्षक संघ लगातार शिक्षकों को जातिगत जनगणना के कार्य में नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। महागठबंधन सरकार से माले ने भी मांग की है कि शिक्षकों को गणना के कार्य में नहीं लगाए जाए। इससे बिहार के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके पढ़ाई बाधित होगी, उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। देखिए, वैसे भी देखा जा रहा है कि बिहार का कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं होगा जहां पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उपलब्ध हो। उसके बाद भी शिक्षकों को जातीय गणना के कार्य में लगा दिया गया। तो अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ बच्चे अब पढ़ेंगे कैसे, शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे? एक तो बिहार सरकार शिक्षकों की बहाली कर नहीं रही है। जो भी थोड़े मोड़े शिक्षक हैं उनको भी अब जातीय गणना के कार्य में लगा दिया गया। खैर, अभी बड़ी खबर आ रही है कि परीक्षा से जुड़े सहायक शिक्षक जातीय गणना से होंगे मुक्त। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि जातीय गणना में सहायक शिक्षकों की सेवाएं नहीं ली जाएगी। इन्होंने ये साफ कहा है कि उन सहायक शिक्षकों को मुक्त कर दिया जाएगा जो इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2023 से संबंधित है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि सभी अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन के हकदार होंगे। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी सशस्त्र बल यानी सेना माना जाएगा। इससे अब ये पुरानी पेंशन के हकदार होंगे और इस फैसले से सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, आईआरबी आदि को फायदा होने वाला है। सशस्त्र बलों के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना आदि आते हैं।